योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षपीठ के प्रदेश है, तो क्या गोरक्षा हो रही है? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोरक्षा का ही तो मूल मुद्दा है। अगर आदित्यनाथ गोरक्षा करते तो हमको गोरक्षा की बात क्यों उठानी पड़ती? और आपने जो पहले प्रश्न उठाया, आपने जो बड़े बड़े प्रश्न किए थे पिछली बार महाकुंभ में, क्या उसी के बोलना पड़ेगा। आपने सवाल उठाए थे महाकुंभ में पहले, उसी के कारण इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है ये। देखिए ये। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बलसवार न्यूज। आज हमें उत्तर प्रदेश के माघ मेले में प्रयागराज में आप देख सकते हैं स्वामी अभिमुक्तानंद के शिविर है, और आप देख सकते हैं यहीं पे आप देख सकते हैं 11 दिन से रोड पे बैठे हुए हैं, और आज उनके सब बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले दिन मैडम आ गया की साजिश की गई है, क्या ये अधिकारियों द्वारा है या कहीं और से है? हालांकि उस दिन आपने थोड़ा संकेत भी किया था। इस कानूनी विषय पे देखिए, किसी के सम्मान की हत्या उसकी हत्या ही है। हमारी भौतिक हत्या का प्रयास उस दिन किया गया था जो हमने आप सबसे बांटा था, लेकिन इन 11 दिनों में हमारे पीठ के सम्मान की हत्या तो कर ही दी गई। इसलिए जो हत्या की जानी थी उसमें वो सफल रहे, और उन्होंने ये सनातन धर्म के प्रतीक के सम्मान की हत्या यहाँ पर की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपका प्रश्न है ये हत्या कर कौन रहा है, तो अगर ये हत्या यहाँ का प्रशासन कर रहा होता तो दूसरे ही दिन शासन प्रशासन के स्तर से उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन 10-11 दिन के लंबे अंतराल में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन और उसके मुखिया ने इस घटना के बारे में अपना रुख दिखाया है, उससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे एकमात्र वही कारण थे। उन्हीं के निर्देश पर ये सब हुआ और आज तक भी हो रहा है। और कोई प्रश्न? हाँ महाराज जी, आपने जो पहले प्रश्न उठाया था, आपने जो बड़े बड़े प्रश्न किए थे पिछली बार महाकुंभ में, क्या उसी के बोलना पड़ेगा। आपने सवाल उठाए थे महाकुंभ में पहले, उसी के कारण इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है ये। देखिए ये सभी के मन में प्रश्न है कि इतना बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने क्यों लिया होगा कि अपने प्रशासन से सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति ये रुख अपनाया गया, अपमानित किया गया सनातन धर्म के हर प्रतीक को। तो इसके पीछे अभी तक निकल करके जो जवाब आया है, जन जन ये कह रहा है ये सब आपके दो कारणों से है। एक तो कुंभ में आपने आदित्यनाथ योगी को भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया था, हमने भगदड़ का जिम्मेदार उनको नहीं ठहराया था। हमने भगदड़ की घटना को छिपाने का और लिपापोती करने का उनके ऊपर आरोप लगाया था, जो कि बाद में पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। और दूसरा, गौ माता की रक्षा की जो आवाज हम उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें करना नहीं चाहती हैं, और इसीलिए गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज उठे उसको चुप कराने के क्रम में ये सब हमारे साथ किया गया है। ये आम जनता के द्वारा निकल करके आया हुआ जवाब है जिसको हम सुन दे रहे हैं। आप बोलिए। प्रशासन की तरफ से हमको एक लिखित पन्ना आया था, वो पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप डरा जाएंगे। उसमें बहुत सारा उपदेश था, तो हमने कहा भाई ये उपदेशक प्रशासन उपदेशक का बन गया, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो प्रस्ताव हमारे पास आया था, जिसकी जिक्र हमने अभी किया, वो मौखिक आया था। लेकिन जाएंगे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे कि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है, जरूर इस पे विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़े।
देखिए क्या करना होगा ये तो समय तय करेगा, लेकिन जो हिंदू की सरकार कही जा रही थी उसकी तो पोल खुली गई। अगर ये हिंदू की सरकार होती तो क्या किसी हिंदू की का अपमान करती, क्या शंकराचार्य पीठ का अपमान करती? इससे ये सिद्ध हो गया ये हिंदू सरकार नहीं है, ये असल में मुगल सरकार। और जैसे मुगलों को हमने भगाया है उसे भगाएंगे, सनातनियों का राज्य स्थापित करेंगे। अगर ये पार्टी जिसने ये किया है या तो वो सुधर जाए, शरणागत हो सनातनियों के सामने और कहे कि नहीं हम सनातनी संकल्प लेते हैं, और या तो फिर उसको जगह खाली करके हटना चाहिए। ये सनातनियों का है, राज सनातनियों का होगा। सनातन का विरोध करने वाले इस देश में राज नहीं कर सकते, ये कहना पड़ेगा। आप तो बता रहे हैं, बोलिए। हाँ, हर धर्म का छोड़ेगा। अभी तो सरकार को तय करना है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम जो करेंगे वो हम बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। महाराज जी, किसी को कोई महाराज हम इसके बाद कोई बात किसी से नहीं करेंगे, इसलिए जो पूछना है पूछ लीजिए, 1 to 1 आज नहीं होगा। ये बताइए कि ये नीतिगत है कि क्या इस तरीके के जो सनातन के मेले हैं या व्यवस्थाएं हैं उससे धर्माचार्यों की राय आगे से ली जाए विकास में? ये मेला धर्म का है, धर्माचार्यों की राय क्यों नहीं ली जानी चाहिए? क्या प्रशासन धर्मशास्त्र का धर्माचार्यों की परंपराओं का विशेषज्ञ है? क्या यहाँ का मेलाधिकारी इस तरह की कोई डिग्री रखता है? क्या उसने धार्मिक जीवन जी करके कभी देखा है, अनुभव किया है? क्या कोई दूसरा जो भी अधिकारी वहां पर खड़े हैं, जो भी अधिकारी प्रबंधन कर रहे हैं, क्या उनको धार्मिक पद्धतियों का शास्त्रीय ज्ञान है? क्या उन्होंने उसको जी करके कभी देखा है? नहीं देखा है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मेले जहाँ पर होंगे, धार्मिक मेले, वहाँ धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको शास्त्र का भी ज्ञान है, जिन्होंने परंपराओं को जी करके देखा है, उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण होगी। उनकी राय का सहयोग ये लोग करेंगे। ये सीधे आकर के उनका नियमन नहीं कर सकते हैं। जिसका जो विषय नहीं है उसमें कैसे आकर के खड़ा हो जाएगा? और यही हो रहा है, इसी कारण से ये सब हुआ है। बिल्कुल, इस विषय को आगे हम लेके जाएंगे और भारत की सरकार को इस तरह का एक कानून बनाना पड़ेगा कि जहाँ धार्मिक विषय होगा वहाँ धर्म का विशेषज्ञ ही अंतिम प्रमाण होगा, बाकी सब उसके सहयोगी होंगे। महाराज जी, स्वामी जी एक सवाल है। स्वामी जी, ये हाँ जी। फैसला जो आपने लिया है ये अचानक फैसला है या पहले से प्लानिंग की या क्या? अचानक नहीं लिया, ये फैसला 11 दिन के बाद लिया है। आप इसको अचानक फैसला कहते हैं? 11 दिन के बाद हमने फैसला लिया। इतना लंबा समय तो भगवान श्री राम ने भी नहीं दिया था। जब उस रास्ता मांग रहे थे समुद्र से, तब समुद्र ने 3 दिन लगाया था। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम ने भी कहा था, कोप कर लिया था और कहा था कि लक्ष्मण मान ले आवो, बिना न मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपत भय रूपिन होई जपी। 3 दिन के बाद भगवान श्री राम को भी कोप हो गया था। हमने तो 11 दिन दिए हैं बंधु। 11 दिन में बहुत सारी बैठकें हो सकती थी, बहुत सारे विचार हो सकते थे, लेकिन 11 दिन के बाद भी जब निर्णय नहीं लिया गया, तब हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम इसको अंतिम रूप देने के लिए निर्णायक संघर्ष करें, तो हम करेंगे। महाराज जी, बात यह है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। हमने कहा था हम निर्णय करेंगे, हमने किया। इसमें दूसरा कोई क्या बता सकता है? प्रशासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं कि आपको हम पालकी में ले जाके ना लाएंगे। क्यों लेना होगे? जब हम पालकी में तुम्हारी तरफ से जाना गलत था तो क्यों ले जाओगे? और दूसरे, हम आगे के लिए चारों शंकराचार्यों की एसओपी बनाते हैं। तो जब तुम ये बना सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। इसका मतलब कि मारपीट करवा के बच्चों का हम माहौल बनाए और अपने सुविधा ले लें। ये हमारी अंतरात्मा पर कितनी बड़ी चोट वो पहुंचा रहे हैं अपने प्रस्ताव से। क्या इस प्रस्ताव को कोई भी चेतनावान व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? इसीलिए हमको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तत्काल यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमको लोभ लालच दे करके हमारी जो टेक है, जो हमारे मन में पीड़ा है कि सनातन धर्मियों को मारा पीटा गया,
उससे विरोध करना चाहते हैं। ये अभी भी उसी टैक्टिस पर है कि आपको हम ये सुविधा देते हैं, सुविधा देते हैं, आपका ये सम्मान करेंगे, आप मान जाइए। अरे जो आपने पाप किया है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम एक दिन पहले बताएंगे। बिल्कुल आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं, केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। महाराज जी एक इसलिए प्रश्न, यहाँ पर हमारा महाराज जी, प्रस्थान महाराज जी, सुनिश्चित किया। महाराज जी, हाँ? किसकी जीत है किसकी हार है ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है, इसलिए उस निर्णय के पहले महाराज हार जी, जीत की घोषणा होगी। सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि कौन हारा कौन जीता। वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है और मामले को ठीक करना चाहता है। आखिरी सवाल जो अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप मार्केट में जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए, लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगीनाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा। महाराज जी, सनातनियों के लिए क्या आदेश है? युवा सनातनियों के आदेश है कि जिसने आपके सनातनी प्रतीकों का अपमान किया उसको उसकी औकात दिखा दो। महाराज जी, यही हमारा साफ कहना है। महाराज जी, साफ शब्दों में कह रहे हैं, ज्यादा हम अपने शब्दों में मिश्री और चीनी नहीं लगा रहे हैं। मौखिक प्रस्ताव था, हमने बताया ना। एक और प्रस्ताव आया था जिसमें बहुत सारा ज्ञान का वर्धन था। हमारे किसी कर्मचारी ने उसका फोटो महाराज जी, फाइल में दिया था, अगर किसी के पास हो तो दे दें। महाराज जी एक प्रश्न, महाराज जी एक प्रश्न, हमने कहा था कि ये उपदेशकों की भाषा, ये उल्टे हम ही को उपदेश करने वाली भाषा है, इसका क्या मतलब है? ऐसा कहकर के हमने हटा दिया था। स्वामी जी, देखा जरूर था कि एक हमारा कर्मचारी उसका मोबाइल में फोटो कर रहा है, तो आप चाहें तो उससे ले सकते हैं। स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का भविष्य में माघ मेला शुरू होगा, तो भविष्य में आप उम्मीद से आएंगे माघ मेला में, क्योंकि सनातन बात यह है कि हमने पहले ही कहा था, ये जो अन्याय हुआ है इसके प्रतिकार के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। भविष्य में फिर से माघ का महीना आएगा और फिर से ये शिविर लगेंगे, फिर से इसी फुटपाथ पर हम आके बैठेंगे। हमने पहले ही कह दिया था और हमारी लड़ाई जारी होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बीच के 11 महीने थोड़े हम शांत रहेंगे। अब ये तो सनातनियों की लड़ाई हो चुकी है, उनके सम्मान की लड़ाई हो चुकी है, इसलिए ये 11 महीने भी कोई हम शांत रहने वाले नहीं है। इस लड़ाई को हम जन जन के बीच में ले जाएंगे और अगर सनातनी चाहेंगे तो इसका निर्णय वो कर देंगे। स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के प्रदर्शन है, तो क्या गोरक्षा हो रही है? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोरक्षा का ही तो मूल मुद्दा है। अगर आदित्यनाथ गोरक्षा करते तो हमको गौ रक्षा की बात क्यों उठानी पड़ती? और मोहन प्रदेश के हजारों गौ रक्षक जो बेचारे रात की नींद खराब करके, जवानी में रात की नींद ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, प्रदेश में हजारों हजार गौ रक्षक हैं जो रात की नींद को खराब करके बेचारे जान को जोखिम में डाल करके गौओं के तस्करों से भिड़ते हैं और उन्हीं के ऊपर मुकदमा होता है। अभी कल ये यहाँ पर एक व्यक्ति ने आकर के माइक में बताया था, कोई वीडियो आया है कि एक गौ तस्कर ट्रक में भर करके गायों को लेके जा रहे हैं और उनके टायर में गोली मार दी, टायर जो है फूट गया। लेकिन जाने कितने किलोमीटर तक एक एक गाय को पटकते हुए वो ट्रक चलता रहा। एक एक गाय को ऊपर से धक्का मारते थे, नीचे गिर के बेचारी किसी की टांग टूटती थी, किसी की गर्दन टूटती थी और इस तरह से क्रूरता करते हुए वो ट्रक चलता रहा। कहाँ गिरफ्तार किया गया? उल्टे जिन लोगों ने गोली मारी उन्हीं को ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये जो प्रदेश में हो रहा है ये सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल मुगलिया काम है और ये मुगलिया काम सनातनियों के नाम पे नहीं चलेगा। मुगल बन के आओ ताकि हमको लड़ने में सुविधा रहे। ये जो माया का छद्म आवरण तुमने पहना है,
अब ये तुमको उतार करके फेंकना पड़ेगा। ये भगवा चोला, इस भगवा चोले को कलंकित मत करो गौ हत्या को बढ़ावा दे करके। और मोहन यादव, एमपी मोहन यादव है, एमपी मोहन यादव है, वहाँ 26 टन गोमांस मिलता है वहाँ पे। बोलिए।